Welcome back. My name is Farhan Irfan Khan. I'm a personality development coach, image consultant and a life coach. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपको पता ही है ड्रिल. बट द पॉइंट इज़ कि इस चैनल पे हम जो है इस स्पेसिफिक चैनल पे हम जो है वो वीडियोस देखते हैं या वो कंटेंट देखते हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जिसके बारे में मुझे बात करना अच्छा लगता है या जिसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, राइट, या कुछ इंटरेस्टिंग मुझे मिलता है तो वो हम थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, थोड़ा सा जो है सोशल जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं. बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू होता है ना, हम थोड़ा सा सोशलाइज़ करने की कोशिश करते हैं. और वैसे भी लोग कहते हैं मैं थोड़ा सा इनह्यूमेन टाइप का हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की लोगों से. तो आई होप कि आपको पसंद आए, आपके भी सेम इंटरेस्ट हों. और अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, कुछ लोग कर चुके हैं, जो कि बहुत मेहरबानी आपकी. और हम मुआफ़ी चाहेंगे आपसे कि हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इसलिए हम वीडियो नहीं लाए. बट डोंट वरी, हम जैसे जैसे आपकी तरफ से कमिटमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी तरफ से भी कमिटमेंट बढ़ेगी, तो हम धीरे धीरे करके जो है वीडियोज़ लाते रहेंगे. तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का वीडियो. तो वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्ले. ऐसा कि हमारे खानदान में ऐसा दोबारा न हो. असल तौबा यही है कि हम खुद अपने तौबा हमारे खानदान में आप लोग को हाजिर नाजिर करके आप लोग को कल मैदान महशर में आप लोग इसकी गवाही देंगे तो हमसे गुनाह हुआ है. कौन सा गुनाह कर दिया इन्होंने इतना खतरनाक वाला? देखें, बनने 7 दिन के अंदर क्लैश हो जाएगा और पार्टी मुझे लात मार के निकाल देगी. ना मैं इधर करूंगा ना मैं उधर करूंगा. इस्लाम में शादी के वक्त एक स्पेशल कोई स्पेसिफिक निकाह पढ़ा जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है. और एक वो हैदराबाद की प्रवक्ता है आईएम की, रिजवान भाई तू आदमी है, मैं तुझे बात नहीं करूंगी. फुल मेकअप, अरे मेरी फलक, फुल मेकअप, आईब्रोज बनी हुई, वर्साचे का हिजाब पहने हुए, सॉरी कैल्विन क्लाइन का. मैं भाजपा का वो प्रवक्ता नहीं हूं जो 3.5-4 साल पहले डिबेट में मुझसे कह रहा था रिजवान अहमद दंगा हिंदू नहीं करता, दंगा आरएसएस करवाती है. और वो ही आज प्रवक्ता बना हुआ बैठ रहा है कि आरएसएस एक महान ऑर्गेनाइजेशन है और लोग ताली बजा रहे हैं. पॉलिटिक्स में ना वैसे भी इंटेग्रिटी कुछ खास मायने नहीं रखती, वहाँ नंबर्स मायने रखते हैं. आगे चलते हैं भैया, मौसम बहुत अच्छा है, स्काई बार चलना है, ठीक है. तो साथियों, आज बात करेंगे मियां बीवी राजी पर राजी नहीं काजी. याद करिए दोस्तों, हाल ही में मैंने आप लोगों को जब यूसीसी किया, किसी की बात हो रही थी, मैंने एक तरह से एक आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश की थी. मैं मजहब तो नहीं बोलूंगा, मजहब को धर्म को मैं कभी बीच में नहीं लाता, लेकिन मैंने बोला था मुसलमान का कैदी है, मुसलमान का बंधुआ है. यानी मुस्लिम सोसाइटी का गुलाम है, स्लेव है, बंधुआ मजदूर है. वो चाहते हुए भी इससे नहीं निकल पाता है. और ये एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, ऐसा एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है जिसको तोड़ना मुश्किल नहीं, लगभग लोगों के लिए लगभग नामुमकिन हो रहा है. क्योंकि जो तोड़ने की कोशिश करता है उसकी बात ना समझते हुए भी ये एक इकोसिस्टम है, उसको गालियां, उस पर उंगली उठाना, उसे दलाल बोलना, उसे मुनाफिक बोलना, उसे हिंदुओं का गुलाम बोलना, उसे गुफा पुत्र बोलना, इसी तरह से ये एक इकोसिस्टम वर्क करता है कि इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल बात होती है. तो मैंने आप लोगों को साथियों बताया था कि एक मुसलमान. रुक जाओ, इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ी सी ये इतनी बात है, थोड़ी सी ये वाली डिस्कस कर लेते हैं. तो बात यह है सर कि हमें एज़ मुस्लिम्स हमें इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि अगर कोई किसी बात के बारे में कहता है कि ओके दिस इज़ व्हाट द कम्युनिटी इज़ डूइंग रॉन्ग, दिस इज़ व्हाट द मुस्लिम्स आर डूइंग रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं है कि ही और शी इज़ अगेंस्ट इस्लाम. नहीं, आपको दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है. और ये एक बड़ा ही हम बोल सकते हैं कॉमन सी टैक्टिक हो गई है कि जब भी कोई आपके बारे में बात करे, जब भी कोई कुछ ऐसा कहे, तो आप सीधा जो है उसे ले जा करके इस्लाम से जोड़ दो. जैसा उन्होंने कहा कि मैं रिलीजन पे बात नहीं करता, मैं कम्युनिटी पे बात कर रहा हूँ, मैं लोगों पे बात कर रहा हूँ. अब लोग तो अच्छे बुरे होते ही हैं, तो हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है एज मुस्लिम्स कि अगर कोई ये कह रहा है कि ओके दिस इज़ व्हाट्स बीइंग डन रॉन्ग और ये मुस्लिम्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो इससे आप सारी कम्युनिटी को मत जोड़ो, इससे आप जो है सारे रिलीजन को मत जोड़ो, इससे आप जो है बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्टेबल फिगर्स हैं आप उन्हें मत जोड़ो. ये सिर्फ बात हो रही है कि हाँ, बीइंग अ कम्युनिटी हम में कुछ बुराइयां हैं और वो हैं, हर कम्युनिटी में होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. तो उसे जो है हमें एड्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है. और दूसरी बात ये कही इन्होंने कि भाई मुस्लिम जो हैं वो अपनी कम्युनिटी में थोड़े से गुलाम टाइप के हैं या बंदिश में रहते हैं, ऐसा कुछ. तो सर ऐसा है कि आई वुड से कि हर कम्युनिटी में जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस क्लास में होते हैं जहाँ पर उन्हीं पे सारी पाबंदियाँ होती हैं. और यही सच्चाई है, क्योंकि हर कम्युनिटी में 3 टाइप के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पावरफुल होते हैं, जिनके कनेक्शंस होते हैं. एक वो होते हैं
जो कि रूल्स अप्लाई करते हैं, जो कि कस्टम्स अप्लाई करते हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं रिलीजियस व्यूज़ इम्पोज करते हैं, राइट। तो वो एक क्लास होती है और एक क्लास नॉर्मल लोगों की होती है। अब दिक्कत यहाँ आ जाती है कि नॉर्मली हर जो कम्युनिटी होती है उसमें ये 3 सेक्शंस होते हैं और तीनों ही डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ 2 सेक्शन सेम बात करते हैं और तीसरे के पास ऑप्शन नहीं रह जाता, राइट। तो ये भी एक दिक्कत है और ये दिक्कत है, दिस इज़ ट्रू, राइट। तो आप किसी भी कम्युनिटी को देख लो, कंपेयर टू मुस्लिम्स आपको यही डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स जो हैं वो दब के रहते हैं या बिल्कुल जो है गुलाम है। उनका कहने का मतलब कुछ और है, तो उसको थोड़ा सा आप समझें। सिर्फ फेस वैल्यू पे एज इट इज़ ना लें कि नहीं गुलाम है तो कोई दबा के रखता नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे हम कह सकते हैं पीयर प्रेशर टाइप का वैसा कुछ है, राइट। तो आपको सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं, जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उन्हें ज़्यादा मानना पड़ता है। एंड अगर आप उस लेवल पे हैं, उतने नीचे हैं इकोनॉमिकली और एजुकेशन वाइज, और आप एक जिसे बोलते हैं ना जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ ज़्यादा एक तरीके के लोग रहते हैं, तो आप पे प्रेशर ज़्यादा होता है। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि हमें समझने की ज़रूरत है, बिकॉज क्या होता है कि 2 या 3 तरीके से हम देख सकते हैं। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ओके ये जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस टाइप से भी देख सकते हैं। बट देन देर इज़ अनदर डिफ्रेंशिएशन या जो मैट्रिक होता है यूज़ करने का, वो ये भी है कि डिफरेंट क्लास होती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो जो सबसे नीचे होता है मतलब ऐसा समझें आप, एक आदमी जो कि बिल्कुल ही गरीब है, जो कि बिल्कुल ही खाने पीने को नहीं है, उसके पास रोड पे सोता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कस्टम से, आपके रूल से और बाकी सारी चीज़ों से, मोरालिटी से, उसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसके पास खाने को ही नहीं है। और उससे ऊपर जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर या उस तक जो होता है, तो काफ़ी मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि उस लेवल पे हैं, पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर, थोड़े से आसपास, राइट, इस तरीके से। तो वो भी एक बड़ी ही डिफरेंट क्लास होती है जहाँ पर आप पे ज़्यादा रूल्स इम्पोज किए जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या कोई बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर इंसान जो है, जिसको दुनिया जानती है, उसकी जो घर वाले हैं, उसकी जो बेटी है, उसने क्या पहना है उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कंपेयर टू एक मज़दूर के घर में जो फीमेल है, उसने क्या पहना है उससे फ़र्क पड़ता है, राइट। उसे गली से बाहर कोई जानता भी नहीं है। तो ये ऐसे ही सोसाइटी चलती है। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपके पास बिल्कुल ही कुछ ना हो तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिडिल क्लास में जो 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है लोअर, एक होता है मिडिल क्लास जो मिड सेक्शन में होता है, और एक अपर मिडिल क्लास। तो यही 3 सोसाइटी के हिस्से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लोगों को, राइट। तो उसमें आपको, क्योंकि आपको सोसाइटी में भी रहना है, आप पूरी तरीके से बाहर भी नहीं जा सकते, आप पूरी तरीके से रिजेक्ट भी नहीं कर सकते उनके रूल्स, क्योंकि आपके पास इतना पावर नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अब देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। हिंदू अपने दोस्त की शादी में जाएगा, म्यूजिक भी सुनेगा, बारात में डांस भी करेगा, लेकिन अपनी बहन के यहाँ शादी होगी, अपने घर में शादी होगी, तो वहाँ वो म्यूजिक नहीं चलाएगा। क्योंकि सर उसकी वजह यह है कि हम ना ही फुली तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ही फुली तरीके से रिजेक्ट कर पा रहे हैं, ना ही हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें पीछे जाना है या आगे जाना है फ्यूचर में, राइट। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम कहते हैं नहीं पहले ही ठीक था, वही ज़्यादा अच्छे हैं, और फिर उसके बाद हमें नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, नया फ़ोन भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं हिपोक्रेसी है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हो, लेकिन जनरल सोसाइटी में उसे एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती, बिकॉज जो लोग पावर में हैं वो, देखो क्या होता है ना कि चेंज जो होता है, जो शिफ्ट होता है ना, वो यूनिवर्स का एक, हम बोल सकते हैं इट्स वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल, हम बोल सकते हैं कैसे बोलें इसको, मतलब आप ये समझें कि बहुत ही परमानेंट हिस्सा है यूनिवर्स का। चेंज ये होगा ही, ये होता ही है, हर प्लैनेट, हर स्टार, सब बदलते ही रहते हैं, राइट। और अगर आप ये समझें कि कोई भी चीज़ बदलने में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हम बोल सकते हैं बहुत सारी चेंजेस में बहुत सारे ना चीज़ों का फेरबदल होता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चेंज कभी भी ना कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जो भी अभी पावर में है वो शायद पावर में नहीं रहेगा। तो लोग चेंज से डरते हैं, तो वो चाहते नहीं है कि चेंज हो, वो ये नहीं चाहते कि भाई जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि उस लेवल पे आप इम्पोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं, सोसाइटी ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, तो आप उस लेवल पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ तो छूट देनी पड़ेगी इंडिविजुअल लेवल पे। बट आप सोसाइटी के लेवल पे, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म के लेवल पे हम बोल सकते हैं कि आप उसे ना अलाउ नहीं करते उन चीज़ों को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है वो किसी डर से नहीं चलाएगा, या अपने अब्बा या अपने दादा के डर से। उसके अंदर भी 4-5 साल की उम्र से जाने अनजाने धीरे धीरे ये सिस्टम में उसके अंदर ये भर दिया गया है कि तुम्हें ये काम नहीं करने हैं, अगर तुम्हें ये साबित करना है कि तुम मुसलमान हो।
ये नहीं भरा गया है कि तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें नेक काम करने हैं, तुम्हें ईमानदारी पर खरा उतरना है। एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये नहीं बताया जाता कि आपको सच नहीं बोलना है या आपको झूठ बोलना है, या ऐसा नहीं बोल रहा है वो। सबको सिखाया जाता है, हर माँ बाप यही कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है उसको सही तालीम दी जाए ताकि लोग जो है कोई कहे नहीं कि हमारे बच्चे में बुराई है। वो सही है, इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ज़्यादा इम्पोज करते हो या ज़्यादा एम्फेसाइज करते हो, या जिस पर रिएक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा तरीके से आता है कंपेयर टू ये चीज़ें, राइट। तो वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का इशू हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि बताते नहीं है कि साफ़ सुथरे मत रहो या सच ना बोलो, ऐसा नहीं है। बट इट्स जस्ट दैट कि हमारी प्रायोरिटीज़ हम बोल सकते हैं थोड़ी सी वो है। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम्हें सच के लिए, अपनों के लिए भी गवाही देनी है, ये नहीं बताया गया है। कुछ चीज़ें बता दी गई हैं कि तुम्हें जब तक तुम ये चीज़ें नहीं करोगे या इन चीज़ों से तौबा नहीं करोगे तब तक तुम मुसलमान नहीं होगे। तो जैसा मैंने आपको शादी का बताया, म्यूजिक का बताया, वो घर में म्यूजिक सुनेगा, वो कार में म्यूजिक सुनेगा, वो अकेला थिएटर में जाके फिल्म देखेगा, वो मोबाइल पे म्यूजिक सुनेगा, लेकिन वो अपनी बहन की शादी में या अपने भाई की शादी में बारात में नहीं नाचेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते जाओ। ये चीज़ ना बहुत रिसेंटली और बहुत तेज़ी में चेंज हुई है, क्योंकि आप ये समझिए कि आई थिंक 2000s में 2001 2002 इस टाइम पे काफ़ी जो है नॉर्मली सी हम बोल सकते हैं, एक नॉर्मल बिहेवियर था, एक एक्सेप्टेंस था कि ओके इट्स फाइन, राइट। बट वो धीरे धीरे करके जो हम बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन जो हमारा हुआ है, राइट। अर्बनाइजेशन वैसा वाला नहीं, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अरबनाइजेशन, वो अरब वाला, ठीक है। तो वैसा जो हुआ है ना कि अब आप पठानी नहीं पहनते, आप वो पहनते हो जो अरबी पहनते हैं। बुर्खा था पहले, अब जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो आ गया है, वो पहनते हैं ना, हिजाब आ गया, ठीक है। तो वो हो गया। तो वो चेंजेस आए हैं और ये बहुत रैपिड चेंजेस हैं और बहुत हम बोल सकते हैं शॉर्ट पीरियड में आए हैं। बिकॉज ऑफ आई थिंक कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ आप बोल सकते हैं कि लोगों ने उसे पुश करना शुरू किया कि नहीं हमें एज इट इज़ बनना है जैसे अरब हैं, राइट। तो वो भी एक इशू है, राइट। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं मिक्स, आप उसे सिंपलिस्टिक टर्म्स में नहीं ले सकते कि नहीं कोई भी एक सिंपल आप मेजरमेंट नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। वो अपनी बहन की या अपने भाई की शादी में म्यूजिक नहीं चलवाएगा, यही मैंने आप लोगों से पहले होता था। अब जो है उसको बड़ा सख्ती से करते हैं कि अरे साहब जो है काजी साहब जो है वो पढ़ाएंगे नहीं निकाह, या काजी साहब जो है वो थोड़ा सा लोगों ने मतलब खुद से ये लिया है कि नहीं हम अगर वहाँ शादी में जाएंगे और आप ऐसा करेंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, राइट। तो अब वो होने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है काजी साहब आते थे, उनको पैसे दिए जाते थे और उनका एहतराम किया जाता था और वो अपना काम करते थे, चले जाते थे। आगे चलते हैं। और मैंने कहा था एक सिस्टम है, देखिए मेरी बोली बात एज अ कमेंटेटर कितनी सत्य होती है धरातल पर, यानी हूबहू जो आपका भाई बोलता है वर्बटिम डिट्टो ओवरलैप करते हुए वही बात एक घटना से सत्य हो जाती है। और यही मेरा एज ए सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर, पॉलिटिकल, लीगल, मैं जिस भी मुद्दे पर बोलूं, मुझे ईमान और ईमानदारी की कसम खाकर आप लोगों के सामने पेश होना है। भले मुझे किसी की बुराई करनी पड़े, किसी लीडर की, किसी नीति की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कल का जो मैंने वीडियो डाला था उससे पहले मुझे एक आदमी साहब ने 2-3 बोल, ये बात तो बहुत लोग बोल चुके हैं, भाई साहब आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाइए। डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद वो तलवार है जो किसी भी म्यान में नहीं रह सकती। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं बन सकता, मैं भाजपा इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि और के लिए तो ये नामुमकिन चीज है, कभी नहीं बन सकता। मेरी अपनी नैतिकता, मेरे अपने कन्विक्शंस भाजपा से प्रवक्ता बनने के 7 दिन के अंदर क्लैश हो जाएगा और पार्टी मुझे लात मार के निकाल देगी, ना मैं इधर करूंगा ना मैं उधर करूंगा। उसकी वजह यह है कि लोग समझते नहीं हैं, लोग बड़ा ही सिंपलिस्टिक टर्म्स में दुनिया को देखना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट में, बट ऐसी दुनिया होती नहीं है। आप समझेंगे कि बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये मैं आपको बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ और बहुत पते की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लोग कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा है। मैं गारंटी देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप देश नहीं चला सकते, गारंटी लिखित में ले लो मुझसे। जैसा किताबों में लिखा होता है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आप वही चीज़ एज इट इज़ जो बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल पे आप नहीं उतार सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट वर्क। समझो इस बात को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जब हम जेल में जाते हैं या जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, राइट, हमने देखा है कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो कि छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं या रिसेंटली आए हुए होते हैं, उन्हें एक लॉकअप में रखा जाता है, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशनली या लॉ के हिसाब से या फिर हम बोल सकते हैं कि और चीज़ों के हिसाब से होना तो ये चाहिए कि वो लॉकअप में होना चाहिए, राइट। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ना चीज़ें, क्योंकि उसमें बात ये नहीं है कि पुलिस गलत है या बात ये है कि लॉ इतना अच्छा नहीं है या फिर हम जो है इतना उनको बजट नहीं देते, नहीं, बात ये है कि
ह्यूमैनिटी जो है, जो ह्यूमंस हैं, वो रोबोट की तरह एज इट इज़ फॉलो नहीं करते। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, जैसे जैसे वेरिएबल्स बदलेंगे, जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, माहौल बदलेगा, वैसे वैसे उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। तो होना तो लॉकअप में चाहिए क्रिमिनल को, लेकिन उसी क्रिमिनल को जो है वो बोलते हैं कि ये पकड़ो, ये 50 रुपये, जाओ जाके वहाँ से चाय और समोसे लेके आओ। और वो जो है वो जाएगा, सामने से जाके समोसे लेके वापस आएगा, और फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है, एक चाय पियो और एक ये समोसा तुम भी रहो, वापस जाओ लॉकअप में जाके बैठ जाओ। राइट, दिस इज़ हाउ प्रैक्टिकल वर्क्स। राइट, तो वो मतलब चीज़ें बहुत, लोग जो आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं ना, वैसा होता नहीं है ग्राउंड लेवल पर। राइट, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो जो इन्होंने कहा कि हम जो है पार्टी को नहीं जा पाएंगे, या वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम जो है हमारा क्लैश हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी या बीइंग इन द गवर्नमेंट, आप आइडियलिस्टिक पोजीशंस लेके, राइट और रॉन्ग लेके नहीं चल सकते। आपको कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम बोल सकते हैं कि आर्मी इज़ अ गुड इंस्टीट्यूशन, हम बोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उसमें भी इंसान है। राइट, तो क्या होता है कि कई बार हम चाहते हैं रूल्स फॉलो हों, बट नहीं हो पाते। आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि हाँ, रूल बुक में तो ये लिखा है, बट अगर मैं वो करूँगा ना तो किसी की जान जा सकती है। तो मेरा डिसीजन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा मैं उस चीज़ को डिफरेंटली करूँगा। राइट, तो ऑन ग्राउंड जो है चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा ये भी है कि क्या होता है कि आप जो, मतलब आप ऐसे समझो, जो कोई होता है ना इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है, हम कहते हैं कि ओके यू नो व्हाट, ये पुलिस अच्छी है, आर्मी अच्छी है, इंटेलिजेंस एजेंसी और जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छी हैं, बट वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, या फिर जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो बहुत बुरा है। राइट, बट यू नो व्हाट, ग्राउंड लेवल पे जब काम होता है ना, तो उनसे भी 10 बार काम निकलवाया जाता है, उनसे भी हाथ मिलाया जाता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं इतनी सिंपल नहीं होती, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। राइट, तो अगर ये एक आप, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो क्या होता है कि ऐसे कुछ चैनल्स मैंने देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा राइट विंग के हैं और राइट विंग की तरफ से ही हैं, बट दे आर टोइंग ए हम बोल सकते हैं एक लाइन लेके चल रहे हैं वो, कि हमें यही करना है और एज इट इज़ ही करना है। राइट, तो उनका भी एक वो है। राइट, तो ये अगर वहाँ भी जाएंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पार्टी की लाइन पे ही चलना पड़ेगा। तो ऐसा ही है। राइट, आगे चलते हैं। अभी सुन रहे थे ना कि महाराष्ट्र में एक पार्टी का हर नेता भ्रष्ट है। अभी वो सारे नेता इधर आ गए ना, यही पॉलिटिक्स है। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस सिस्टम में, इस इकोसिस्टम में, जहां पर ये बात आज ये करी जाती है, कल वो करी जाती है, मैं नहीं कर सकता। मैं भाजपा का वो प्रवक्ता नहीं हूं जो 3.5-4 साल पहले डिबेट में मुझसे कह रहा था, रिजवान अहमद, दंगा हिंदू नहीं करता, दंगा आरएसएस करवाती है। और वो ही आज प्रवक्ता बना हूंगा, बैठ रहा है कि आरएसएस एक महान ऑर्गेनाइजेशन है और लोग ताली बजा रहे हैं। मैं वो नहीं कर सकता। यही है पॉलिटिक्स में, इंटेग्रिटी, आपका कैरेक्टर और ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, जो मतलब देखी जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी नहीं होती। प्रायोरिटी होती है आपके नंबर्स। क्या आप एक जगह से चुनाव लड़ सकते हो, क्या आप एक जगह से जीत सकते हो, क्या आप पार्टी की लाइन लेके चल सकते हो, आपके आने से और कितने ज़्यादा नंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो कैलकुलेशन ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ गेम, जीतने के लिए लोग खेलते हैं, यही सच्चाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेरे भाई, मैं जो इंडिपेंडेंट हूं, मुझे इंडिपेंडेंट रहने दो। अगर नॉर्मल चीज भी रही तो 20-25 साल की जिंदगी और है। इसी तरह मस्ती से तलवार को बिना म्यान में डाले जीने दो। ठीक, तो क्या है वीडियो का नाम और क्या है मेरा एनालिसिस? कि मियां बीवी राजी पर राजी नहीं काजी। मजा आएगा, पूरा वीडियो देखना। वीडियो अब शुरू हो रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? धत्तरी की गटर छापो। तो साहब, मियां बीवी राजी पर राजी नहीं काजी। आपके भाई ने एज ए सोशल जस्ट कमेंटेटर आपको एक एनालिसिस करके बताया था कि मुसलमान आदमी मुसलमान का ही एक बंधक है, स्लेव है। वो उसे तोड़ना चाहता है पर तोड़ नहीं पा रहा है। वो जो इंसान ने एक शरीयत क्रिएट कर दी है, उसका गुलाम है। अभी मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था सऊदियों को लेकर, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर आप आज से 5 साल पहले सऊदी जाते और वहां की औरतों से आप इंटरव्यू करते, कोई फॉरेन मीडिया जाता कि साहब ये बताइए कि आप लोग गाड़ी चलाना चाहती हैं, आप लोग ड्राइव करना चाहती हैं, आपको घुटन नहीं लगती कि आपकी शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है? तो पता है 100 औरतों से अगर तुम बात करते, 100 की 100 कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं कार चलाने के लिए, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, हमको तो जरूरत ही नहीं महसूस होती, शरीयत ने हमें कभी नहीं इस तरह से, हमें शरीयत के नाम पर घुटन हुई, यही बोलती। पर आज जब तुम जाओगे, क्योंकि एक शेख ने परमिशन दे दी, वही औरत कहेगी कि बड़ी अच्छी बात है, औरतें ड्राइव करती हुई मिलेंगी, घूमती हुई मिलेंगी, रिलैक्स मिलेंगी। जबकि कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि अभी भी ये पूरा जो ये बैन था, ये पूरी तरीके से नहीं खुला है। जैसे आउट ऑफ द सिटी आप जाए तो आपको रोक लिया जाता है, पर फिर भी तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करते हैं, मौके पर कह देते हैं कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसी छूट मिलती है छूट का फायदा उठा लेते हैं।
ईरान जैसी औरत हर जगह नहीं हो सकती, वो अलग बात है। तो मुद्दे पर आते हैं। तो साहब बहराइच में हो रही थी शादी, वहां पर बज रहा था डीजे, ठीक, यानी डीजे बनाने बजाने वालों की, लड़के की, उसकी बहन के कोई भाई होंगे, कुछ भी होंगे, उनकी मर्जी थी, डीजे बज रहा था तो नाच भी हो रहा होगा। तो साहब देखिए मौलाना साहब ने वहां पर क्या रायता बिखेर दिया, देखिए, मजे लीजिए और दाद दीजिए कि कुछ ही दिन पहले आपके भाई ने एग्जैक्टली ये चीज थ्योरी में बताई थी, और जब एक वक्ता की बात बताई हुई थ्योरी की प्रैक्टिकल का रूप ले ले और हूबहू ले ले तो भैया सब्सक्रिप्शन करना तो बनता है। तो सुनो क्या बात हो रही है। आज 10-15 दिन हो गया, मैं दूल्हा का सबसे बड़ा भाई हूं। जी। 10 दिन पहले पेशतर हमने खुद मना किया था अपने घर में, लेकिन न माने के बावजूद कितने गांव के लोग आए, हम का मनाएंगे कि तुमको बारात चलना है। लेकिन अब यहाँ से हमारा कहाँ से कंस्ट्रक्शन खराब हुआ कि हम एक गैर बिरादरी के बारात जा चुके थे डीजे के साथ, लेकिन तंबाई हमको देना अपने घर में जो है वो है, हम गैर बिरादरी के तंबाई नहीं दे पाएंगे। वो मिसाल नहीं है, गैर मुस्लिम क्या कोई पाबंदी नहीं, वो कोई मिसाल नहीं। हजरत अगर आप उसमें अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते चलें। जब आपका एक्सपोजर नहीं होता चीज़ों से, जब आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक होता है, जब आप एक्चुअल में देखते ही नहीं हो या समझते ही नहीं हो या आपने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया या आप कभी आपका वो एक्सपोजर नहीं रहा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपने देखा ही नहीं कि दुनिया है क्या, दुनिया में क्या क्या होता है, राइट। तो फिर आपको जो बताया जाता है, जो आपको समझाया जाता है, जो आपको दुनिया दिखाई जाती है, वही आपकी रियलिटी होती है, वही सही है, वही नॉर्मल है, वही रियलिटी है। ये मैंने आपको सिखाया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में, जो हम साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था इम्प्रिंट पीरियड होता है 0 से लेके 5 साल या 0 से लेके 7 साल। उसमें जो आप बच्चे को बताओगे, जो वो एवरीडे लाइफ में देखेगा अपनी, वही उसकी रियलिटी है, वही उसके लिए रूल्स हैं, वही उसके लिए लॉज हैं, वही उसके लिए मॉरल्स हैं, वही उसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सभा के अंदर, इतनी सभा के अंदर आप लोग को हाजिर करके, आप लोग को गवाह बना करके मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी हर शर्तें जो मजहब के दायरे में है, जो इस्लाम के दायरे में है, वो हर शर्तें आपकी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अल्लाह के रसूल करें ऐसा, जो हमारे खानदान में ऐसा दोबारा न हो। असल तौबा यही है कि हम खुद अपने आप लोग को हाजिर नाजिर करके, आप लोग को कल मैदान महशर में आप लोग इसकी गवाही देंगे तो हमसे गुनाह हुआ है, इसकी गुनाह है, जो गुनाह हुई है इसको आप कल मैदान महशर में आप लोग गवाह देंगे कि इसने गुनाह किया था, लेकिन हम लोग के बीच में तो मतलब अब इससे बढ़ती कोई बात हो। ओके, तो बिफोर हम आगे बढ़ें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो। वो ये है कि बात यह है कि मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, इनमें से सब गाने भी सुनते हैं, मोबाइल में वीडियो भी देखते हैं, मूवी भी देखते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। सब नहीं, ऑब्वियसली सब नहीं, बट आपको दिख रहा है उनकी शर्ट पहने हुए हैं, किसी के बटन्स खुले हुए हैं, राइट। कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ और पान वगैरह खा रहा होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई स्मोक करता होगा, डेफिनेटली इनमें से लोग गाली भी देते होंगे, डेफिनेटली लोग इनमें से कुछ गलत भी करते होंगे, किसी का हक भी मारते होंगे, किसी के बुराई भी करते होंगे, और भी 10 काम करते होंगे, ठीक है। ये सारी जो कहानी चल रही है ना, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, या एज अ हम बोल सकते हैं नेबरहुड, या जो भी आप बोलना चाहो, ये कहानी पूरी इसलिए है क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें जाना कहाँ है, हम चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आपने देखा है सलमान खान हो गया या शाहरुख खान, या ये जो लोग हैं, ये पूजा भी कर लेते हैं, ये डांस भी कर लेते हैं, ये जो है नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, ये कहते भी हम मुस्लिम हैं, और ये जो है नमाज़ भी पढ़ते हैं, ये ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। कैसे कर लेते हैं ये? कैसे कर लेते हैं ये? मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको एक बताने के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ना चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। कंपार्टमेंटलाइज कैसे होता है कि भाई मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो ऐसे समझो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आई रिस्पेक्ट अशोका बहुत बड़े किंग थे, ठीक है, आई रिस्पेक्ट अशोका, आई एडमायर हिम, और उसके बाद जो है मैं कहूँ कि अगर कोई मुझसे कहे कि अशोका बहुत महान जो है राजा है और नारा लगाए मेरे सामने, तो मैं लगा सकता हूँ, या श्योर, हम उसका जो है बहुत सारी चीज़ें उनके टाइम की यूज़ करते हैं, हम अशोका चक्र यूज़ करते हैं, उनके शेर जो हैं स्तंभ जो है वो भी हम यूज़ करते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं कंपार्टमेंटलाइज कर सकता हूँ चीज़ों को, तो मुझे श्री राम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी एक किंग थे, मेरी नज़र में वो किंग थे, मेरी नज़र में वो एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान थे, वो अच्छे हम बोल सकते हैं एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान थे, राइट। लेकिन वो इंसान थे,
ये मेरा मानना है, राइट। अब कोई अगर ये कहे कि भाई आप ये कहो कि ओके जय श्री राम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अशोका जय कहोगे तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज कर पा रहा हूँ कि मैं इसे ऐसे देखता हूँ। अगर आप इसे इस तरीके से देखते हो, या आप उस शख्स को, उस पर्सनैलिटी को आप ऐसे देखते हो कि नहीं वी बिलीव के ही इज़ गॉड, तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है भाई, आपकी मर्ज़ी है, वो आपका बिलीफ है, राइट। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नहीं देयर इज़ ओनली वन गॉड, राइट। लेकिन उसके बाद भी मैं कंपार्टमेंटलाइज कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को अलग रख सकता हूँ, इस चीज़ को अलग रख सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि हाँ एज ए किंग, एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, हम बोल सकते हैं उनका जो कैरेक्टर था, उनका पर्सनैलिटी जो उनकी थी, राइट, वो हम उसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जो उन्होंने चॉइसेस ली हम उन्हें रिस्पेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेना तो हम दोनों ही साथ में काम कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि जो हमारी कम्युनिटी है, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारी कंपार्टमेंटलाइज करने की जो एबिलिटी थी उसे ख़त्म कर लिया गया, उसे पूरी तरीके से जो है मिटा दिया गया। एंड दैट्स द रीज़न कि आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये जो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये दो चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पा रहा है। कि हमारा बिलीव एक है, हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम सारे काम करते हैं, हाँ ठीक है, हमें मना करा गया है भाई, गाने से मना करा गया है, हमें जो है डांस से मना करा गया, कुछ लोग कहते हैं हंसने से भी मना करा गया है, साहब आप ज़ोर से हंस भी नहीं सकते। तो बात यह है ना कि भाई और भी तो 10 काम करते हो, क्या दिन भर में और 10 काम नहीं करते? क्या किसी का हक नहीं मारते? क्या किसी को गाली नहीं बकते? वो भी तो करते ही हो। तो जब वो करते हो, लेकिन क्या है कि उसके लिए भी फिर आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इतने ज़्यादा केपेबल हों, और वो फिर दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट रखें। वो है नहीं, जैसे मैंने आपको कहा नॉर्मली कम्युनिटी में 3 होते हैं, हमारे यहाँ 2 ही हैं, राइट, क्योंकि बाकी 2 तो एक दूसरे के साथ हैं। और उन जो दूसरी साइड है जो पढ़े लिखे समझदार है, वो कहते हैं भाई हमें कोई मतलब ही नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, राइट। तो हम भी उन्हीं में से हैं वैसे तो भाई हमें कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि देखो या तो फिर उस लेवल का इंसान हो जिसके पास इतनी पावर हो, वो उतर के करे काम, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई कौन जो है वो करेगा, अपना रिस्क उठाएगा, वो भी एक दिक्कत वाला काम है। क्योंकि ताली बजा के लोग तो घर चले जाएंगे, आपको भी तो अपने घर जाना है, वो भी तो दिक्कत है, रहना तो उसी कम्युनिटी में आपको, राइट। तो अब हर आदमी तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आई डोंट केयर, ऐसा नहीं होता। आपकी फैमिली होती है, आपके 200 लोग होते हैं, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, दिस इज़ नॉट अबाउट इस्लाम, दिस इज़ नॉट अबाउट द रिलीजन, दिस इज़ अबाउट द सोसाइटी, दिस इज़ अबाउट द कम्युनिटी, दिस इज़ अबाउट द पीपल, ठीक है। तो 2 चीज़ों को कन्फ्लिक्ट न करें आप, 2 चीज़ों को मिलाएं ना, 2 चीज़ों को सेपरेट रखें कि वो अलग है ये अलग है, राइट। तो आगे चलते हैं। सुना, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या गुनाह हो गया, क्या ऐसा बात हो गई, पूरी पंचायत बैठी हुई है। हुआ यह है कि कुछ दिन पहले एक शादी नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर डीजे बज रहा था, और अब उस लड़के का बड़ा भाई उस पंचायत के सामने खड़े होकर माफी मांग रहा है। निकाह रुक गया था, अब वो निकाह कंटिन्यू होना है, निकाह पढ़ने से काजी साहब ने मना कर दिया था। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, फिर आगे अपना विश्लेषण दूंगा। इस्लाम में शादी के वक्त एक स्पेशल कोई स्पेसिफिक निकाह पढ़ा जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये बात पहले भी बता चुका हूं, ये चीजें क्रिएट कर दी गई हैं अपना दबदबा बनाने के लिए, कोई चीज नहीं है। सिर्फ लड़का लड़की राजी, कोई भी सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर पहले लड़की से पूछेगा 3 बार, वो बालिग होनी चाहिए वगैरह वगैरह जो शर्तें हैं, फिर आदमी से पूछा जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे, 2 गवाह के सिग्नेचर हो जाएंगे, दैट्स इट। और ये चीज़ सभी कम्युनिटी में है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्रिश्चियंस में जो फादर्स होते हैं, जो चर्च होता है, जो पोप होते हैं, राइट, तो उन्होंने भी बहुत सारे सिस्टम्स क्रिएट किए हुए हैं, एंड उसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें इवॉल्व होती हैं, जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं, वक्त बढ़ता है, लोग अपने सहूलत के लिए, अपने बोल सकते हैं हम अपने कंट्रोल बढ़ाने के लिए, अपने पावर के लिए चीज़ें जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही सारे रिलीजन्स में होता है, ऐसे ही सारी कम्युनिटीज़ में होता है। लेकिन अगेन क्या है कि बाकी सारी कम्युनिटीज़ ने कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढ लिया है, हम अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कुरान शरीफ में कोई ऐसा आयत या कोई ऐसा चैप्टर या सूरा नहीं है जिसके लिए ये हिदायत आई है कि आपको निकाह में ये ही पढ़नी है वरना निकाह कबूल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तो ये है हद हमारी कम्युनिटी की, जो मैं आप लोगों को समझा रहा था। ये जितने लोग यहां बैठे आप पंचायत में देख रहे थे, सब इंडिविजुअल लेवल पर म्यूजिक सुनते होंगे, इनके मोबाइल पर ये गाने सुनते होंगे, मूवी वाले जाए ना जाए बहराइच का मामला है, पर गानों से इनका राब्ता रहता होगा किसी ना किसी बहाने से। लेकिन जब शादी है तो वहां पर म्यूजिक नहीं बजना है। तो ये है वो इकोसिस्टम जो मैं आप लोगों को बता रहा था
कि साहब जो करना है जैसे करना है कर लो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये काम आपको करने हैं और ये काम आपको नहीं करने हैं। अगर आपने इतना ही कर दिया तो समझ लीजिए कि आप मुसलमान हो गए। और ये वो सिस्टम है जिसको जो भी तोड़ता है उसको गालियों का सामना करना पड़ता है। अब इस इकोसिस्टम से जहां पर एक म्यूजिक की बात हो रही है शादी में डीजे की, अगर आप इसी से एक तसव्वुर करें या एक आइडिया निकालें कि आप ये उम्मीद करते हैं कि एक गरीब मुसलमान, एक पंचर वाला मुसलमान, एक मैकेनिक मुसलमान, एक रिक्शे वाला मुसलमान, ऑटो वाला मुसलमान इस इकोसिस्टम से लड़े और वो बाहर आए, तो ये नहीं हो पाएगा। सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है, अगर तुम ये बोलते हो कि नहीं तुम्हारे यहां शादी में म्यूजिक नहीं बज सकता, तो रिजवान अहमद को एज एन इंडिविजुअल राइट या एज ए मुसलमान इस बात में कोई परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है। यह भी एक कम्युनिटी के जीने का ट्रेडिशन हो सकता है, यह भी एक कम्युनिटी की यूएसपी हो सकती है। परेशानी इस बात की है कि तुम यहां पर ऐसा नाटक करते हो और वहां पर तुम्हारे मोबाइल में भी गाने बजते हैं, तुम्हारी कार में भी गाने बजते हैं, तुम पिक्चर भी देखने जाते हो। इसी को फिर दोहरा मापदंड बोला जाता है। अगर एक मुसलमान कह रहा है कि मेरी यहां शादी में भी गाना नहीं बजेगा, पर वो मुसलमान कह रहा है मेरे मोबाइल में नहीं बजेगा, वो मुसलमान कह रहा है मेरी गाड़ी में भी नहीं बजेगा, मैं हमेशा अल्लाह की गवाही और हजूर की गवाही पर सच बोलूंगा, सच गवाही दूंगा, कम नहीं तोलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, तो मुझे उस मुसलमान से कोई परेशानी नहीं है। मैं उस मुसलमान को कोई सोसाइटी का दोगला नहीं कहूंगा, मैं उस मुसलमान से कभी नहीं चिढ़ूंगा। मेरे एक मित्र थे, वो बहुत बढ़िया केटरिंग का काम करते हैं, हाजी आदमी है, ईमानदार आदमी है। उसने ये कह रखा है, बहुत कामयाब आदमी है, उसने ये कह रखा है कि जब मैं शादी का इंतजाम करूंगा टेंटेज का वगैरह वगैरह, तो मैं बार डिस्प्ले नहीं करूंगा। और मैं ये जो गर्ल्स सर्विस करती हैं, जो रशियन गर्ल्स आती हैं, क्योंकि वो बड़े हाई स्टैंडर्ड का हमारा एक भाई है लखनऊ में, तो ये मैं नहीं करूंगा। मैं रशियन गर्ल्स, ये गर्ल जो मिनी स्कर्ट पहन के सर्विंग करती हैं, ये मैं नहीं करवाऊंगा, भले कोई इसके लिए मुझे पैसे दे रहे हो। मैं अपनी यहां बार नहीं चलवाऊंगा। मतलब आपको बार बनवाना है, किसी को फोन करके बार बनवा लीजिए, उसी के वेटर से सर्विंग करवा लीजिए। जब उसने मुझे ये बात बताई और उसने मुझसे ओपिनियन मांगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारा असूल है, तुम्हारा ईमान है। और उसने मुझसे ये भी कहा कि चक्कर में कई मेरी बड़ी बड़ी पार्टीज का मुझे नुकसान हो गया, बुकिंग मुझसे छूट के कहीं और चली गई, लेकिन रिजवान भाई मुझे परेशानी नहीं है। उस आदमी को रिजवान सलाम करता है, उस आदमी को इज्जत करता है। लेकिन गटर छाप बहरूप ये जो कार में तो म्यूजिक सुनेंगे, यहां ये करेंगे, मोबाइल में म्यूजिक सुनेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन शादी में ड्रामा करने लगेंगे, तो ये रिजवान अहमद को गवारा नहीं है। और यही बात मैं हिजाब के लिए बोलता हूं। अगर मैं किसी एक मोहतरमा को देखता हूं जो हिजाब पहने हैं और वाकई उनके चेहरे पे वो नूर, वो सादगी है, वो निभा रही हैं उस हिजाब को। भाई हिजाब का मतलब क्या है? हिजाब का दूसरा मतलब हो गया सादगी, यही माना जाता है ना। तो वो अगर निभा रही हैं तो मैं उनकी इज्जत करता हूं। एक डिबेट में मुझे एक लड़की मिली थी, उसका चेहरा बता रहा था कि वो डिबेट में आई है पर उसने कोई मेकअप नहीं कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है, बिल्कुल सादी है, मुंह धो के हिजाब पहन के आई है। मैं बड़ी इज्जत से उससे बहन करके बात कर रहा था। और एक वो हैदराबाद की प्रवक्ता है आईएम की, रिजवान भाई तू तमीज आदमी है, मैं तुझे बात नहीं करूंगी, फुल मेकअप, अरे मेरी फलक, फुल मेकअप, आईब्रोज बनी हुई, वर्साचे का हिजाब पहने हुए, सॉरी कैल्विन क्लाइन का, सीके का, तुम कैल्विन क्लाइन का जो कम से कम 7-8 हजार का हिजाब होगा, तुम वो पहन के सादगी दिखा रही हो, फुल ऑन मेकअप, चटक चटक लिपस्टिक लगी हुई, और कह रही हो हिजाब तो सादगी का प्रतीक होता है, रिजवान बदतमीज आदमी है। तो ये इन दोहरे मापदंडों से बस मुझे चिढ़े। अगर मुसलमान बन के रह रहा है, ईमान से रह रहा है, असूल से रह रहा है, मोमिन बन के रह रहा है और उसको निभा रहा है, उसको अपनी जिंदगी में भी निभा रहा है, वतन के लिए भी निभा रहा है, गैर मुस्लिम के लिए भी निभा रहा है, इंसानियत के लिए निभा रहा है, तो उस मुसलमान के रिजवान अहमद हाथ चूमता है कि मेरे भाई तूने ईमान को अपने अंदर जिंदा रख रखा है। और अगर तुम्हें फ्री बन के रह रहा है तो फ्री बन के रहो, ढकोसला ना करो, नाटक ना करो, नौटंकी ना करो, या फिर मेरे जैसे बन के रहो। भैया मौसम बहुत अच्छा है, स्काई बार चलना है बियर पीने के लिए, ठीक है? चलो अच्छा भैया, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। राइट, सो चलो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो जो उन्होंने कहा लास्ट में कि भाई ऐसा है कि या तो आपका कन्विक्शन है, आप कहते हो कि नहीं साहब मैं तो कन्विंस्ड हूँ इस बात से कि मैं नहीं गाने सुनता, मैं नहीं मूवी देखता, मैं नहीं जो है और भी चीज़ें मैं दस्त नहीं करता, राइट? अगर आपका कन्विक्शन है, अगर आपका बिलीफ है, अगर आप ऐसे ही हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो अगर कोई जो फीमेल है वो चाहती है कि नहीं साहब मैं तो जो है 100% अपने आप को ढक के रखूँगी, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई, आप जानो, आपका काम जाने, आप ना ही कोई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो कि हम सब मरे जा रहे हैं आपको देखने के लिए, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि आपके जो है ये बुर्का वगैरह पहनने से हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है हमारी पर्सनल लाइफ में, राइट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कहीं रूल्स हैं तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए भी लोग काफ़ी हद तक जो है फीमेल्स के लिए जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी कर ही देते हैं, राइट। तो अगर आप मॉल भी जाते हैं तो वहाँ पर सेपरेट जगह होती है आपके लिए कि आप जो है वहाँ पर आके जो है चेक करवा सकते हैं, सिक्योरिटी चेक जो होता है वो हो सकता है, राइट। तो कुछ जगहें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेंगी अगर आप इस सोसाइटी में रहना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं साहब बिल्कुल ही कोई ना देखे और कुछ भी नहीं, तो फिर उठ के जंगल चले जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ये सच बात है, देखो क्या होता है हर कम्युनिटी में ना वाकई जो पायस लोग होते हैं, जो वाकई कन्विक्शन के साथ चलते हैं और वाकई उनका पूरा बिलीफ है कि नहीं साहब मैं ये मानता हूँ, ये मेरा रिलीजन कहता है और मैं इसी पे चलता हूँ। और आई नो, मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे फ्रेंड हैं और उन्होंने साफ मना कर दिया। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साफ मना कर देते हैं और ये अच्छी बात है। अगर आपका, देखो आप किसी भी रिलीजन से हो, अगर आपका बिलीफ है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं नहीं खाता तो नहीं खाता, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा कन्विक्शन है। अब आप लॉजिक दो, कुछ भी दो, मैं नहीं खाता भाई, आपके खाने से ना दुनिया को कोई फ़र्क पड़ रहा ना और किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा भाई, आप भी ज़िंदा हो, दुनिया भी ज़िंदा है, तो ठीक है ना, इट्स योर बिलीफ, इट्स ओके, राइट। दिक्कत कहाँ आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे यंग लड़के आपको मिल जाएंगे ऐसे, टोपी लगाए होंगे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बहुत सारे लॉकेट पहने होंगे, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लॉकेट पहने होंगे, वो आपको जो है वो स्मोक भी करेंगे, वो और 10 काम करेंगे, उनकी 2 गर्लफ्रेंड्स भी है, सब है साहब, लेकिन वो जो है सबसे आगे खड़े होते हैं टोपी लगा के। इनकी वजह से होता है नाम ख़राब, ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि लड़ाई झगड़े में भी यही होंगे, सारे कांड भी यही करके रखेंगे, ठीक है ना। तो इनकी वजह से जो है ना वो दिक्कत हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। मुझे अभी जो याद आ रहा है जो चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली अच्छे लोग हैं, जेन्युइनली वो रिलीजन में बिलीव करते हैं, जेन्युइनली वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बिलीफ ये है, आपका कन्विक्शन ये है, तो इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप दिखावे के चलते अगर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, और जैसा उन्होंने कहा कि भाई जो हैदराबाद से जो हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो फीमेल, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो खुद के लिए कुछ और रूल रखते हैं, दूसरों के लिए कुछ और रखते हैं, राइट। तो खुद जो है पार्टीज़ भी करते हैं, उनकी फेसबुक भी है, उनकी जो है सोशल मीडिया भी है, वो घूमने भी जाते हैं और उनकी फ़ोटोज़ भी आएंगी, वीडियोज़ भी आएंगे, राइट, सब होता है उनके अंदर। और लेकिन बस ये है कि जब वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जब वो कैमरे के सामने बैठते हैं तो फिर कुछ और बन जाते हैं, राइट। तो दीज आर सीरियस इश्यूज़, ठीक है। तो वो है ज़्यादा न्यूसेंस की वजह, ठीक है। बाय द वे इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलनी है, लेकिन क्या बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट का हो गया, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि और वीडियोज़ देखेंगे, बात तो चलती रहेगी। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आपको समझ में आती हैं बातें तो डेफिनेटली हमें बताएं। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो डेफिनेटली पॉइंट आउट करें। अगर मैं जो है कुछ सही बोल रहा हूं तो उसको भी बताएं। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और इफ़ यू आर ए सिमिलर फ्रॉम सिमिलर कम्युनिटी, सिमिलर फेथ, और आपको अगर कुछ बात जो है सही लगी या नहीं लगी तो वो भी आप जो है लिखें, बाकी सारे लोग भी लिखें, तो वो भी है, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और अपना ख्याल रखें।